हेलो व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है आप सबका नेक्स्ट एंड माई सिक्वल प्रेजेंट जॉब पोर्टल एप्लीकेशन। आज हमारा डे नंबर 88 एंड फाइनली आज हमारा ये जो अप्लाई नाउ वाला जो ये पोर्शन है कंप्लीट हो जाएगा। जी हाँ गाइस, ये हमारा जो यूआई पार्ट था वो कंप्लीट हो गया है। ये जो आपको डायलॉग जो दिखाई दे रहा है ये भी कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे जो डेटा दिखाई दे रहा है वो भी कंप्लीट हो गया। बस रह गया है एक चीज़ एंड दैट इज जब भी आप यहाँ पे बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है एंड यहाँ पे अगर आप कुछ भी लिखते हो एंड आप यहाँ पे अगर कुछ भी लिखते हो एंड एक सेकेंड, ठीक है। एंड जब आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे तो ये जो आपका बेसिकली रेज्यूमे का जो आईडी है, लाइक फाइल का नाम या रेज्यूमे नहीं, उसकी जो सिर्फ आईडी है एंड ये कवर लेटर में मैंने जो भी स्ट्रिंग हमने लिखा है उसको अगर मैं देखो, अब एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली है ना, ओके, देन वी हैव दिस ऑलरेडी अप्लाइड। देखो ऑन द स्पॉट लाइक अप्लाई नाउ पे क्लिक करते ही ये पेज आपका रिवैलिडेट हो जाता है लाइक फिर से। एंड यहाँ पे देखो रेज्यूमे नहीं, जॉब एप्लीकेंट पे अगर मैं चलूँ तो आपको डेटा कुछ इस तरीके से आ रहा है। सो जॉब आईडी है, एप्लीकेंट की आईडी है, रेज्यूमे आईडी है, आपकी कवर लेटर है एंड देन आपका एक बाय डिफॉल्ट एक नॉर्मल आईडी है। तो यहाँ पे किस तरीके से स्टोर हो रहा है वो आज कंप्लीट हम कर देंगे। एक बार ये हो जाता है उसके बाद फिर ये नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे ये अप्लाइड वाले पे आपको ये दिख कैसे रहा है कि मतलब ये जो करंट एप्लीकेंट उसने अप्लाई करा है बोल के वो पूरा भी हम यहाँ पे भी दिखा देंगे। तो आप समझ रहे हो गाइस कितना ज़्यादा औसम है ये, ठीक है। तो अब बिना किसी देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अभी तक बाकी की वीडियो को चेकआउट नहीं करा तो प्लीज़ कर लीजिएगा एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक, दोस्तों के साथ भर भर के शेयर, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा, ठीक है। बहुत हौसला मिलता है गाइस अगर आप सब्सक्राइब करते हो ताकि ऐसी वीडियोस में अपलोड करते रह सकूँ। तो गौर से देखिए यहाँ पे ये है आपका पार्ट, ठीक है। एंड फॉर्म को जब भी कोई सबमिट कर रहा है तो यहाँ पे जो भी है हम उसका डेटा गेट कर रहे हैं। एंड बाय द वे रिएक्ट हुक फॉर्म जो है आपको डेटा प्रोवाइड करता है। फॉर्म ये देखो ना, यहाँ पे मैंने सबमिट करा, सबमिट करते ये देखो ऑन सबमिट, वी हैव दिस ऑन सबमिट। यहाँ पे आप देख सकते हो डेटा एंड इस तरीके से आपको वो दिखाई देता है, ठीक है। तो ये जो डेटा है इसके अंदर हमारा डेटा है एंड बाय द वे ये जो डेटा है वो क्या डेटा होगा बोलने से भी आपको टाइप डिफाइन करना पड़ेगा एंड दैट्स जॉब आईडी, रेज्यूमे आईडी एंड देन कवर लेटर मुझे मिलने वाला है इस तरीके से यहाँ पे, ठीक है। वो हमने डेटा यहाँ पे गेट करा। बाय डिफॉल्ट आपको ये हुक यूज फॉर्म हुक जो है वो प्रोवाइड कर रहा है रिएक्ट हुक फॉर्म की तरफ से। एंड हम इस फंक्शन को कॉल करें बेसिकली सबर एक्शन, दैट्स योर अप्लाई फॉर जॉब एक्शन एंड ये डेटा मैं पास कर दे रहा हूँ, जॉब आईडी, रेज्यूमे आईडी एंड देन कवर लेटर है उसके पास, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखते हो तो यूज सबर हुक ये लिखना मत भूलिएगा, बहुत जरूरी है। देन बहुत ज़्यादा सिंपल है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा तो आपको लगेगा वाह यार इतना ईजी था क्या ये। तो सबसे पहले ये कि अप्लाई करने के लिए भी हमें ये जानना जरूरी है कि वो बंदा जो है प्रेजेंट है या नहीं, यूज़र ऑलरेडी रजिस्टर्ड है या नहीं, या लॉगिन करके बैठा है कि नहीं। तो करेंट यूज़र का डेटा मैंने प्राप्त करा, ठीक है। एंड इनकेस अगर वो यूज़र नहीं है तो हम इस तरीके से रिटर्न कर दे रहे हैं, ठीक है। आप चाहो तो इसको ये बाय द वे इस तरीके से अपने आप नीचे दिखाई दे रहा है, ठीक है, इसलिए आपको कोई डबल कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे दिख नहीं रहा है। यूज़र अगर नहीं है तो मतलब उसने अभी तक लॉगिन नहीं करा है। उसके बाद अब हमें क्या करना है कि ये जो मुझे डेटा मिला है यहाँ पे, ठीक है, स्कीमा हमने अप्लाई किया हुआ है, यहाँ पे कोई टेंशन नहीं है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है कि जो हमारा डेटा है, जो भी हमारा डेटा है उसको वैलिडेट तो करना पड़ेगा, है ना। एंड अप्लाई जॉब स्कीमा ये रहा, जॉब आईडी बराबर नंबर है कि नहीं, जो रेज्यूमे की आईडी मिल रही है वो नंबर है कि नहीं। कल की वीडियो में हमने उसको नंबर में कन्वर्ट करा था, पता चला क्यों यहाँ पे नंबर चाहिए। कवर लेटर स्ट्रिंग है, दो इट्स एन ऑप्शनल बट फिर भी वो है कि नहीं, जो भी है यहाँ पे हमने पास करा, ठीक। अगर सब कुछ सही है तो आपको डेटा मिलेगा। एंड बाय द वे अगर एक आपको रिजल्ट या रेस्पॉन्स मिलता है, अगर वो ट्रू होता है तो आपको डेटा मिलता है, अगर फॉल्स होता है तो आपको एरर मिलता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे डेटा को एलियस नाम दे दिया, वैलिडेटेड डेटा। एंड इनकेस अगर एरर कुछ भी गड़बड़ हुआ वैलिडेशन में, है ना, लाइक कवर आईडी या आपका जो रेज्यूमे का आईडी, लेट से आपने स्ट्रिंग पकड़ा दिया या वहाँ पे कुछ ट्रू फॉल्स कुछ अलग ही कर दिया नंबर के अलावा, तो कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम हुआ, तो हम यहाँ पे वो मैसेज थ्रो कर देंगे यहाँ पे ये प्रॉपर नहीं है, उसको ठीक करो। एंड अगर डेटा जो यूज़र ने फिल करा है अप्लाई करते टाइम अगर वो सब वैलिड है तो हम उसको डिस्ट्रक्चर करें इस तरीके से। देखो जॉब आईडी मिली, रेज्यूमे का आईडी मिला, कवर का लेटर हमें मिल जाएगा। डेटा जब हमें मिला तो अब इजीली हमें सबसे पहले ये चेक करना है क्या उस बंदे ने ऑलरेडी अप्लाई कर चुका है या नहीं। समझ रहे हो, इनकेस हमने ऑलरेडी ये पहले भी किया था, कल की वीडियो में ही हम ऑलरेडी वो कर चुके थे, बट फिर भी हमें यहाँ पे भी चेक करना पड़ेगा। एंड जस्ट मेक श्योर करना है ना कि भाई डबल डबल ना हो जाए, वो डेटा डबल डबल स्टोर ना हो जाए। किसी तरीके से बंदे ने कर भी दिया तो हम नहीं चाहेंगे कि डेटा जो है डबल डबल सेम यूजर का वहाँ पे ऐड हो जाए हमारे इस वाले टेबल में।
ये है जॉब एप्लीकेशन के टेबल में। आईडी नंबर 6 बेसिकली ये जो एप्लीकेंट आईडी 3 है उसका एक ही डेटा होना चाहिए। एक एप्लीकेंट एक जॉब एप्लीकेशन में बेसिकली एक जॉब के लिए एक ही बार अप्लाई कर सकते हैं ना, ठीक है। तो db.select फ्रॉम योर जॉब एप्लीकेशन का टेबल जहां पे वेयर एंड वी हैव दिस एंड ऑपरेटर एंड दो हम इक्वल ऑपरेटर यूज करें, मतलब दोनों के दोनों कंडीशन ट्रू होने चाहिए, देन एंड देन ओनली ये सेटिस्फाइड होगा, एल्स नहीं होगा, ठीक है। तो जॉब एप्लीकेशन के अंदर जो एप्लीकेंट की आईडी है उसकी आईडी अगर हमारे यूजर की आईडी से मिलता है, नंबर 1, एंड देन सेकंड जो जॉब की आईडी है हमारे जॉब एप्लीकेशन की जो जॉब आईडी वाली जो फील्ड है उससे अगर मिलती है, ये दोनों अगर मिल गया मतलब वो बंदे ने ऑलरेडी इस जॉब के लिए अप्लाई कर चुका है। एंड इफ दैट इज द केस देन यू हैव ऑलरेडी अप्लाइड फॉर द जॉब एंड रिटर्न मतलब निकल लो, इनसेट आपका डेटा नहीं होने वाला क्योंकि आप ऑलरेडी पहले ही अप्लाई कर चुके हो। एल्स अगर ये सब ये सब कुछ पार हो जाता है तो सिंपल है, वी नीड टू इंसर्ट डेटा इन आवर जॉब एप्लीकेशन टेबल। सो अवेट db.insert, ये आपका टेबल का नाम, वैल्यूज, जॉब आईडी, एप्लीकेंट की आईडी, रेज्यूमे आईडी एंड देन कवर लेटर। ये देखो अब कितना इजी है ना समझना कि वी हैव आईडी, जॉब आईडी, एप्लीकेंट आईडी, रेज्यूमे आईडी, कवर लेटर। इस तरीके से हम अगर देखते हैं तो मतलब पता चल रहा है ना कि हाँ भाई क्यों इस तरीके से हो रहा है, क्या है उसके पीछे का लॉजिक एंड क्यों हमने इस तरीके से लिखा है। तो बस ये हो गया, इंसर्ट हो गया एंड ये रीवैलिडेट हम कर रहे हैं। तो बेसिकली रीवैलिडेट करना मतलब द मोमेंट मैं अप्लाई नाउ पे क्लिक करता हूँ, आपने नोटिस करा होगा यहाँ पे आपको ये ऑलरेडी अप्लाइड दिखाई दे रहा है। तो क्यों हो रहा है? क्योंकि वो रीवैलिडेट हो रहा है, एक बार फिर से पेज को वो वैलिडेट कर देता है। रिफ्रेश ही पकड़ लो आप, जिसके चलते वो वापस चेक हुआ ये वाला पेज, जॉब आईडी वाला पेज, बेसिकली इस पेज की बात हो रही है। एंड यहाँ पे हमने कर ही चुका है हैज़ अप्लाइड वाला रूल, है ना। हैज़ अप्लाइड वाले में अगर उसकी वैल्यू जो है ट्रू है, यहाँ पे देखो ना अप्लाई मॉडल, यहाँ पे या अगर हैज़ अप्लाइड की वैल्यू ट्रू है तो ऑलरेडी अप्लाइड आपको दिखाई दे रहा है। तो मतलब इस तरीके से हो रहा है ये, समझ रहे हो। एंड ये पार्ट होते ही रिटर्न सक्सेस हम करें, एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली। याद है यहाँ पे आपको वो एक ग्रीन कलर का वो टोस्ट आया था यहाँ पे, वो यही है। एंड इनकेस कुछ गलत होता तो फेल टू सबमिट एप्लीकेशन आ जाता। सो या गाइस दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा, जहां पे फाइनली ये भी कंप्लीट हो गया है। कल अब हम देखेंगे ये जो अप्लाइड वाला जो मेन्यू है, ये जो पेज है, ये अब आप कैसे क्रिएट कर सकते हो। तो कैसा लगा आपको अभी तक, प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। ऑलमोस्ट खत्म होने ही वाला है, डोंट वरी, ठीक है। लेकिन मैं आशा करता हूं आपको इस सीरीज में बहुत कुछ सीखने, क्योंकि हर एक वीडियो में कुछ ना कुछ नया था। तो गाइस प्लीज वीडियो पसंद आए तो लाइक, दोस्तों के साथ भर भर के शेयर, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दीजिएगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गाइस थैंक यू सो मच, टेक केयर।